अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मेरे साथ है मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। हमने सोचा ये जो इंडिया के कारनामे इसके बाद ज़रा पाकिस्तान के हालात तो चेक करें। वैसे तो कोई डर का माहौल नहीं फैला हुआ, जो सोशल मीडिया पर आजकल बातें चली है पाकिस्तान डर गए, कहाँ से डर गया। हमारे यहाँ के लोग जो है ना मज़े से होटलिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं। सारा कुछ खुला हुआ है पाकिस्तान में, कोई चीज़ नहीं है जो बंद है। सिर्फ ये था कि कल जो है ना इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफ थे, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। ये देखें बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं पाकिस्तान में डर का माहौल है, पता नहीं किधर से है। हम बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल विजिट करवाएंगे सिर्फ अपने एरिए का। ये सड़कों को ज़रा इग्नोर करिएगा, आजकल काम सब चल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन है, लोग मज़े में घूम रहे हैं। पता नहीं कहाँ से डर का माहौल है, मुझे तो कोई डरता हुआ नज़र नहीं आया। सीरियसली कोई भी नहीं डरा हुआ, चुप करके सारे नींद पुड़ियाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं। ये देखो भाई डर का माहौल लगा हुआ है लाहौर में, सब डरे, सब ऐसा डर है लोगों को। आराम से घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये भी ना सड़क बनवा रही हैं, बन रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। इन्फॉर्मेशन लूँगी मम्मा से तो वो ब्लॉग में बाद में बताऊँगी आपको। लोग होटलिंग कर रहे हैं यहाँ पे और सब कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। पता चले, पता नहीं कौन सा डरे हुए हैं, हमें नहीं पता, बाकी सबको पता है। लाइक इंडिया वालों को सबको पता है हम डरे हुए हैं। तो भाई ये वीडियोस बन रही हैं, व्लॉगिंग चल रही है। अभी हम पहुँचे हैं एलिफेंट रिंग रोड। ये बड़ा मशहूर है, सबको ही पता है। वो हो रहा है हमारा एलिफेंट, हाथी जी। हम एलिफेंट रिंग रोड पे चलते चलते हम यहाँ आ गए। मतलब हिसाब लगाओ, हम चलते चलते कहीं भी पहुँच जाते हैं। बेकरी आना तो पता नहीं कहाँ आ गया। बेकरी जाते हैं तो फिर बताऊँगी मैं आपको। असल में पता है क्या, पिछले 2 दिन से मैं बैठी हुई घर में ना, इंस्टीट्यूट गई, परसों खुद छुट्टी की थी, कल छुट्टी हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं भाई, लोग बोल रहे हैं भाई पाकिस्तानी डरे हैं। मैं देख के तो हूँ कौन से पाकिस्तानी डरे हुए हैं, क्योंकि हम तो नहीं डरे हुए। अच्छा हम बेकरी के पास पहुँच गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शिमला बेकरी है, उससे आगे केक एंड बेक्स है। मैं आपको दिखाऊँगी भाई। ये सामने स्कूल्स हैं सारे, और इस साइड पर बड़ी मतलब मार्केटें वगैरह हैं। अभी हम बेकरी के अंदर जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। शिमला गुजर गई है, केक एंड बेक्स जा रहे हैं, पहले वहाँ जाते हैं फिर देखते हैं। समोसे हमने लेने हैं, वो एक ही जगह के लेने हैं। मम्मा को वहीं के पसंद है, वहीं से लेंगे। मुझे भी वहीं के पसंद है, तो वहीं से लेंगे बस। ये पता नहीं किसका पार्सल है यार, मुझे चाहिए। मेरा पार्सल ही नहीं आया अभी तक। क्या करते हो इंडिया वालों, मेरा पार्सल ही नहीं आया तुम लोग की वजह से। मुझे आइसक्रीम नहीं मिल रही, मुझे आइसक्रीम चाहिए। और ये ज़ीरा वाले बजट इंक्रीज करूँ। तो ये हमने चीज़ें ली हैं, इनने अपने लिए सिलेंडर लिया, पता है ना आपको। मैंने अपने लिए टॉफ़ियाँ ली हैं और ये बिस्किट्स हैं। और वो देखो यार सूरज ढल रहा है। मैं बता रही थी कि सूरज सारा बेचारा हमारा ढल रहा है, मगरिब होने वाली है, और हम बाहर गवारा गर्दियाँ कर रहे हैं। घर में मम्मा बना रही हैं चाय, हमने सोचा कुछ लेने चलते हैं। हम ये बिस्किट चीज़ें ली हैं और ये मेरी टॉफ़ी भी खा रही हैं, शर्म नहीं आती। मुझे ना बड़ी पसंद है वो जो होती है ना चॉकलेट वाली। ये भाई इसलिए हमने बनाया है। ये मुझे जहाँ तक आइडिया ये इसलिए बन रहा है ताकि जब बारिश वगैरह होती है ना, तो पानी थोड़ा सा जो है ना वो फिर फैल जाता है, तो उसकी वजह से। पता नहीं कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाफिज़ अमीर हमजा पता नहीं कौन है। खैर हम लोग बस ये बन रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, ये ऐसा वैसा। ये देखो भाई हम मज़े कर रहे हैं। ओ मस्जिद का गुम्बद नज़र आ रहा है। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी एलिफेंट रिंग रोड पे। ये मेडिकल स्टोर, ये जैस कैश की दुकान, चीज़ें, दूध, दही सब मिलता है। आपको कुछ भी चाहिए आ जाओ यहाँ पे। लाहौर में इस टाइम इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये व्यू जो है ना ये अलग ही है, इतनी मज़े की हवा चल रही है लाहौर में। ओ भाई ये बाहर आ गया। मैं पुट्टी हरकतें कर रही हूँ, सारे मुझे नोट कर रहे हैं। उल्टी हरकतें कर रही हूँ, सारे मुझे नोट कर रहे हैं। चल खैर, फूड पैंडा वाले, फूड पैंडा ये भी बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। सुबह इतने मज़े की बारिश हुई है। मैं कॉलेज गई हुई थी, कॉलेज हम लोग ब्रेक टाइम था और बारिश हो रही थी, हम इंजॉय कर रहे थे। हमारी टीचर कहती बेटा बीमार हो जाने आप लोगों ने। फिर क्लास में हम एसी चला के बैठे हुए हैं। टीचर कहती है आप लोग का पक्का बीमार होने का इरादा है, अगले पूरे 1 हफ्ते आपने छुट्टी लेनी है। मैंने कहा टीचर यही प्लान है। तो खैर अभी ये कि ये मस्जिद थी जो नज़र आ रही थी, इतने मज़े की मस्जिद है ना ये। यहाँ पे मुझे एक सीन याद आया लेपर्ड्स को देख के। एक बार मुझे पार्सल करवाना था, मैं पूरा तकरीबन आधा लोड जो है ना पार्सल की वजह से घूमी, ठीक है। तकरीबन कोई 1 दिन बाद ना मुझे पता चला पार्सल करा लिया था मैंने। मुझे पता चला ये मेरे घर के बिल्कुल पास है लेपर्ड भी। मैंने कहा जाए, मैं पूरा लाहौर घूमाई हूँ, फिर मुझे पता चला लेपर्ड इधर ही है। हालांकि लोकेशन में आ रहा था बट मैंने नोट नहीं किया इतना, तो बाद में मुझे पता चला। मैंने कहा यार पागल हूँ मैं आदि। आप हमें सपोर्ट करते रहे। तो हम बस मालवों के पास आ गए हैं। अंदर जाने का इरादा नहीं है बट मैं जा भी नहीं रही, लेकिन चले भी जाऊँगी मैं। तो डोरेमोन पता नहीं क्यों हर जगह मिल जाता है मुझे।
अच्छा पता है बेसिकली इस वीडियो का मकसद क्या था? वीडियो का मकसद ये था कि ये जो लड़ाई हो रही है ये इंडिया ने स्टार्ट की है, पाकिस्तान में इसका कोई सीन नहीं है। उनने कहा पाकिस्तानियों ने हम पे हमला किया है और बाद में प्रूव हुआ कि उनका एक इंजाम था, ठीक है। इसमें इंडिया के लोग भी नहीं चाहते और पाकिस्तान के लोग भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो, क्योंकि और ऊपर से इंडिया ने हम पे हमले किए, हमारे सिटीजन्स पे रूल्स के ख़िलाफ़ जाकर हम पे हमले किए और हमारे सिटीजन्स को इतना नुकसान पहुंचा। हमने अपने कितने ज़्यादा सिटीजन्स खोए हैं सिर्फ इसकी वजह से। हमारे कर्नल के बेटे की डेथ हुई, ठीक है। कोई भी नहीं चाहते कि हमले हो, लेकिन इंडिया की जो लीडर है ना, लीडरशिप, सिर्फ वो चाहते हैं ये लड़ाई हो क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा। तो ठीक है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं सिर्फ चौकी पे किए हैं, वो भी आर्मी की चौकी पे। हमारे यहाँ समोसे वाला आ गया, समोसे लेते हैं। भाई जी ये तो मशहूर हुए हैं, हर किसी ने बाइकआउट का लगाया हुआ इसराइल के साथ। वाह भाई क्या बात है। सो खैर हमने समोसे ले लिया, हम ना कच्चे लेते हैं, हम खुद फ्राई करते हैं। सो मैं बात करी थी कि ये लड़ाई कोई नहीं चाहता हो, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इंडिया की लीडरशिप चाहती है। और ये बात इंडिया के लोगों ने भी कहा है, ना इंडिया वाले चाहते हैं लड़ाई हो ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि ये लड़ाई करके हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होना इससे। इंडिया को भी नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान ही है दोनों मुल्कों का ही, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की जान जानी है, सिर्फ हम सिटीजन्स की जान जानी है और किसी की जान नहीं जानी है। सिर्फ नुकसान है तो हम सिटीजन्स को। सो खैर हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कोई जंग, कोई भी लड़ाई ऐसी ना हो। इंडिया ने भी काफ़ी हमले कर चुके हैं, उन्हें कराची पे किए हैं, लाहौर पे किए हैं, बहावलपुर में किए हैं, ऊपर से हमारे एक मदरसा और मस्जिद पर भी किए हैं। इसके अलावा उन्हें मतलब काफ़ी जगह पे मुजफ्फरगढ़ में किए हैं, गुजरांवाला में किए हैं, गुजरात में किए हैं, बहुत जगह पे कर दिए हैं। लेकिन ये जो हरकत है ना ये बहुत गलत है और वो स्टिल कर रहे हैं। जब उनको लगता है ना कि पाकिस्तान की आर्मी सामने आ रही है, बात बढ़ जानी है, तो वो सफ़ेद झंडा दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो वापस लड़ने लग जाती हैं। ये कोई सल्यूशन नहीं है, आप बात करो सीधा करो। पाकिस्तान ने सिर्फ वो हमला किया जो ऊपर जहाज़ पे तैयारे उनके कर रहे थे ना, सिर्फ पाकिस्तान ने उनके प्लेन्स पे जो हमले किए या चौकी पे जो हमले किए, हमने उनके किसी सिटीजन्स को नुकसान नहीं पहुँचाया। हालांकि ये नहीं है कि हम डरते हैं या हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम नहीं चाहते बात ज़्यादा बढ़े, हम नहीं चाहते सिटीजन्स को नुकसान हो, क्योंकि सिटीजन्स को नुकसान हुआ ना तो वो नुकसान बुरा है। आर्मी में जो होता है वो अलग है, लेकिन एक सिटीजन्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते वो हो, लेकिन लगता है इंडिया वाले चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे सिटीजन्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बस आप सबसे भी यही दुआ है कि आप दुआ करें कि सब सही हो जाए, और हम भी यही दुआ करेंगे। और मेरे मतलब व्लॉग्स जो है ना उसमें कुछ इंडियन लोग भी हैं जो देखते हैं। सो हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे जो भी हैं नेबर्स हैं, हम लोग आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं दिल में और रिस्पेक्ट देते रहेंगे, हम हमेशा देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बड़ी बार हुआ है, लोगों ने ना मतलब बड़ी बार ऐसा किया है कि आप 5000 पकड़ो, आप या तो मतलब इंडिया का झंडा दिया है कि आप इन्हें फाड़ दो, आप 5000 ले लो, लेकिन पता ही नहीं करते हम। हमें इस चीज़ का ना मतलब नहीं है। सिटीजन्स जो है ना वो सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मसला है तो वो लीडर्स का है, तो मुझे लगता है लीडर्स को अपने मसले खुद सॉल्व करने चाहिए। किसी सिटीजन्स को नुकसान पहुंचा के उन्हें कुछ भी नहीं जाना कि वो ये जो पाकिस्तान पे हमले हैं बार बार कर रहे हैं, ये इससे कुछ भी नहीं होना। और अगर उन्हें ये लगता है कि वो इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम डर जाएगी और फिर पाकिस्तान की आवाम प्रेशर डालेगी तो पाकिस्तान वाले हाथ खड़े करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा आप अपनी थॉट्स अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। सारे बड़े मज़े से, मैंने आपको दिखाया ना कैसे रश है, ऐसा नॉर्मल रश होता है, हमें लगता ही नहीं है कुछ हुआ है। हम मीम्स आपने देखा जब उन्हें मतलब फर्स्ट टाइम बोला ये वो पानी बंद किया, पाकिस्तान ने बड़े मीम्स बनाए, क्योंकि हमें नहीं फ़र्क पड़ता, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम बड़ी चिल है, हमें कोई नहीं है। इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी आर्मी है, हमें पक्का यकीन है हमारी आर्मी कुछ नहीं होने देगी हमें। तो सर नुकसान आपका है हमारा भी है, तो बेहतर है बंद करें सब। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मैंने सोचा वीडियो को ज़रा अच्छे तरीके से एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरा इस वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं मतलब था, मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि हमें इंडिया के सिटीज़न से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोगों से फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रहा है, जो वो हम लोग पे हमले कर रहे हैं। बाकी देख लेते हैं क्या होता है। बाकी हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई इंडिया वालों की और करते रहेंगे। हाँ, और हमें अपने डू स्टॉप पाकिस्तान, हाँ ये कहना बंद करें भाई, पाकिस्तान वाले डरते बढ़ते नहीं है, जैसे बच्चे मज़े से घूम रहे हैं। यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बस अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक्सप्लोर करवाएंगे, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल दूर, हाँ थोड़ा सा दूर जा नहीं रहे हम, बट अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर एक्सप्लोर करवाएंगे बाकी जगह का भी। लेकिन अभी ये सीन है कि बस दफ़ा करें, सपोर्ट करते रहे, बाकी पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें, इंडिया को भी सपोर्ट करें, अल्लाह करे कुछ भी ऐसा वैसा ना हो।
कुछ भी हो नुकसान दोनों का है, पाकिस्तान को भी इंडिया को भी, इसलिए बेहतर है हम कुछ भी ऐसा वैसा ना ही करें। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय। अच्छा पता है मैंने ना व्लॉग ख़त्म कर दिया था, अभी आके मैंने ना एक न्यूज़ सुनी कि वो देख रहे हैं कि कौन जीतेगा जंग अगर होती है तो। पाकिस्तान वालों ने कहा हमें पूरा यकीन है हम जीत जाएंगे, इंडिया वालों ने अपनी तरफ से कहा है हम जीत जाएंगे। पता है क्या, मैं आपको एक बात और असलियत बताती हूँ, जीतता कोई भी नहीं है। जब जंग होती है ना तो नस्लें तबाह होती हैं और ऐसी तबाह होती हैं कि आपने देखा जापान में जब जंग हुई थी 50 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, अभी तक वहाँ बच्चे पैदा हो ना तो नॉर्मल नहीं होते, किसी की टांग का मसला होता है, किसी के कुछ मसला होता है, किसी का कुछ मसला होता है। तो जब जंग होती है ना तो नस्लों पर असर जाता है, जंग में कोई जीतता नहीं है, जंग में दोनों का नुकसान होता है जहाँ जंग होती है। तो ये बात छोड़ दें कि भैया आप जीत जाएंगे, जंग में कोई नहीं जीतेगा, ना हम जीतेंगे ना आप जीतेंगे, नुकसान हम दोनों का होगा, हमारे सिटीजन्स का होगा।